है? मूल वतन माने परम धाम, जहाँ आत्माएं अपने मूल वतन में मूल रूप में रहती है। मूल रूप है बिंदु, आत्माएं वहाँ बिंदु रूप में रहती हैं, माने मूल रूप में रहती हैं। आत्माओं का एक है मूल रूप, एक है सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर, और दूसरा है स्थूल शरीर। आत्मा के 3 रूप हैं। जब मूल रूप में होती है तो वहां कोई सुख दुख नहीं है, शांति ही शांति। और जब सूक्ष्म शरीर में है तो सूक्ष्म में सुख दुख का आभास होता है, स्थूल शरीर से कोई आभास नहीं होता। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, दुखी होते हैं, कभी सपने में बहुत सुखी हो जाते हैं, परंतु जगने में पता चलता है ये तो सब झूठा है, सच्चाई नहीं है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर दूसरे धर्म की आत्माओं को मिलता है, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाती है, कर्म अकर्म विकर्म की पूरी गति को नहीं समझ पाती है। भगवान बाप के ऊपर जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठ पाता है, वो ही सूक्ष्म शरीर में आती है। तीसरा शरीर है स्थूल शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ चूल्हा। ये है हमारी जागृत अवस्था। आत्मा जैसे जागृत है, सब कुछ देखती सुनती समझती है इंद्रियों से। जब सो जाते हैं तो मनसा सूक्ष्म स्टेज में भटकती है। ऐसे नहीं कि शरीर से बाहर मन बुद्धि चली जाती है, स्टेज सूक्ष्म हो जाती है। तो मूल वतन आत्मा का वो मूल रूप है, जहाँ ना आत्मा सुख भोगती है न दुख भोगती है, क्योंकि सुख दुख का भोगना इंद्रियों के साथ होता है। वहाँ न सूक्ष्म इंद्रियां हैं न स्थूल इंद्रियां हैं, इसलिए वहाँ सुख दुख नहीं होता, शांति ही शांति। जैसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो शांत आत्मा हो जाती है, सारी थकान उतर जाती है। ऐसे ही ये 84 जन्मों की जो थकान है, इंद्रियों से जो 84 जन्म सुख भोगा है, वो थकान उतारने के लिए आत्मा परम धाम में जाकर के मूल रूप में स्थायी हो जाती है। अनेक जन्मों की थकान उतर जाती है और फिर से फ्रेश होकर के इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर काम पार्ट बजाने के लिए आ जाती है। और हाँ, है कोयला,
हाँ हाँ, कैलाश पर्वत। कोई भी